दुनिया में शुरू में जो गाड़ियाँ चलती थी ना, वो इंजन से पहले घोड़े चलाते थे। अच्छा, इंजन से पहले घोड़े रेलगाड़ी चलाते थे। अच्छा। उसकी एक छोटी सी मिसाल वो सामने लगी है। वो आजकल कसूर की तरफ एक जगह है, वहाँ रेल बंद पड़ी है, उस पर इस किस्म की गाड़ी चल रही है और वो रिजेम्बलेंस करती है 16वीं सदी के रेल के साथ। अच्छा, 16वीं सदी की इस तरह। अच्छा, ऐसे चलती जी जी। गाड़ियाँ पहले उन्होंने 1825 में पहला इंजन ईजाद हुआ है। अच्छा, 1825 में। उससे पहले रेल का कंसेप्ट शुरू हुआ है 1550 से। अच्छा, उससे पहले कुछ पुश ट्रालियां थी और उसके बाद कार ट्रालियां और उसके बाद हार्स ट्रालियां। अच्छा, हार्स ट्राली, हार्स ट्रेन, इवन रेल कार भी हार्स चलाते थे। अच्छा, ठीक। तो 1825 के बाद इंजन आ गया, ठीक है, स्टीम इंजन। स्टीम। और 1843 के बाद फिर डीजल इंजन आ गया। अच्छा, ये उसकी तारीख है 43 जी। ठीक। बाकी दुनिया में तो फर्स्ट ट्रेन भी इन्होंने 1825 में चलाई है। अच्छा। और जॉर्ज स्टीफनसन जिसने स्टीम इंजन बनाया, जिसको हम फादर ऑफ द रेलवे कहते हैं, बाहर मैंने तस्वीर लगाया हुआ है। तस्वीर लगी हुई है, मैंने देखी। हमारे रेलवे के दोस्तों को बाप का पता नहीं था, तो हमने उनका रेलवे का बाप बाहर लगा दिया कि सबको पता चले। पता चल रहा है, ठीक है। तो बाकी हमारे इलाके में, इस इलाके में मैडम, ये जो रेल आया है ना, अभी मैं दिन को भी सुबह में इस पे रिसर्च कर रहा था। दुनिया का जो फर्स्ट स्टेशन है ये 1830 को बना है। अच्छा। मैनचेस्टर में, इंग्लैंड में। ठीक है जी। और इंडिया में पहला स्टेशन 1853 में बोरी बंदर बना है। ठीक है। और हमारे पास पहला स्टेशन कराची कैंट का बना है 1857 में। 1858 जी। और 1856 में कराची पोर्ट बना है, उससे पहले बना था। उनको यकीन था कि हम बड़ी सगीर लेने वाले हैं, तो पहले से 1857 से पहले उन्होंने चीजें बिताना शुरू कर दी। तो 1861 में पहली ट्रेन चलाई है। अच्छा। कराची से कोटरी, वो पेनाफ्लेक्स मैंने बाहर लगाया हुआ है जी। 2 आने कराया था कराची से कोटरी, 169 किलोमीटर फासला था। 2 आने कराया, 2 आनों का जमाना था बिल्कुल। और उसके बाद 1870 में उन्होंने कोटरी से दिल्ली तक, लाहौर तक एक्सचेंज, दिल्ली तक लेके गए। ठीक है जी। और 1880 में, ठीक है जी, जैसे कि लाहौर जो है ना, वो 1859 में बना है। अच्छा। लाहौर ठीक हो गया। और दिल्ली तक लेके गए वहाँ से। और ज़्यादा तक रेल इनका 1880, 81, 82 में बड़े सगीर में बिछाया है। ठीक। यहाँ इस इलाके में पिंडी जो है ना, वो 1881 का बना हुआ है। अच्छा। अटक सिटी 1881 का बना हुआ है। ये स्टेशन 1884 का बना है। ये ट्रैक यहाँ पे 1882 में आया है। पुल 1880 में शुरू हुआ है, 82 में 82 में मुकम्मल हुआ और 83 में यह खुला है जीटी रोड। अच्छा। ये जो पुल है जी, ये फर्स्ट पुल ब्रिज था। अच्छा। कबाइल का और रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बड़े सगीर के साथ ये पहला पुल था। काफी पुराना है। पुल 1883 का शुरू हुआ है। तो इसकी रिपेयरिंग वगैरह होती है? रिपेयर होती है, अभी भी सेफ, सही है, सही सलामत। अच्छा। हमारी गाड़ियाँ उस पर चल रही है, ऊपर से कोई मसला नहीं। नीचे इसलिए नहीं आए कि वो रोड, वो पुल बना है पहला 1979 में, जनरल ज़िया-उल-हक ने उसका इफ्तिताह किया। अच्छा। तो 96 साल तक ये नीचे जीटी रोड था, इसलिए नीचे सिविल पुलिस बैठती है। उसकी वजह यह है कि जीटी रोड था, प्रॉपर्टी हमारी है। अच्छा। डिसिप्लिन सिविल पुलिस का था। ऊपर रेलवे पुलिस है अभी भी जी हाँ, सिविल पुलिस के साथ है। तो ये इस इलाके में, बाकी आगे टनल बने हैं 1883 के हैं, खैराबाद 1883 का बना है, जहांगीरा 1883 का बना है, अकोड़ा 1884 का बना है, नौशहरा 1886 का बना है। और ये इस तरफ रेल आ रही थी। फिर पेशावर जो है ना 1898 का बना हुआ। और 1904 में नौशहरा से मर्दान सेक्शन ये बनाया गया है। वैसे ये कोई स्टॉप नहीं है इसके, इधर कोई गाड़ी का वो नहीं है? नहीं, उस जमाने में तो रुकती थी। अच्छा। 1884 में। अच्छा। यहाँ निजामपुर तक 36 देहात है। अच्छा। और अटक खुर्द, असल अटक ये है। अच्छा। ठीक है जी। ये भी मैंने सर्च किया हुआ है। अच्छा।
हजरत उबैद अतक एक अरब था, अतक कबीले से था, ये यहाँ तबलीग के लिए आया था। अच्छा और ये जिसको अटक खुर्द कहते हैं वो इस मकाम पे वो ठहरा था। अच्छा बेटे वो अटक खुर्द के मकाम पे था, उसने पड़ाव डाला जहाँ अटक खुर्द है। ये जो अटक शेर है ये कैम्बलपुर है, एक ब्रिटिशर के नाम पे है। हमारे पुराने नक्शों में अभी भी कैम्बलपुर है। कैम्बलपुर एक ब्रिटिशर था। जब उसको शेर कर दिया ना तो इसको अटक खुर्द छोटा अटक कर दिया। असल अटक ये है, असल ये है, ठीक है। और ये उस अतक के नाम से है जो अरब से आया था। अतक कबीला है, और उसने छोटा किला बनाया था। और फिर बाद में किला इनलार्ज हुआ। पुल कोई नहीं था उस वक़्त। मुगलों ने ये कुछ किया हुआ है, पिलर डाले हैं समंदर दरिया में, और उसमें कश्ती पुल बनाते थे। कश्तियां बांध के लोग उससे गुजर जाते थे, और जब खैरियत से गुजर जाते तो वो खैराबाद हो जाता। खैराबाद आ गया है ना गांव, वो इस तरह पड़ गया कि उधर लोग खैरियत से गुजर जाते थे। खैर मतलब है असेफ साउंड आना। तो ये उसकी है। और ये पुल हमारा 96 साल जीटी रोड था, 96 साल नीचे वाला अभी भी सही है। तो चूंकि उधर बन गया तो फिर ट्रैफिक उधर चली गई। तो पुलिस ने कहा सिविल के हम 2 जगह नाका नहीं लगा सकते, तो उन्होंने इसको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। अब उधर से हो रही है, और हमारी रेलवे ऊपर जा रही है उसी तरह। 1200 टन 1185 टन गाड़ियां तो हमने चलाई हैं कोयले की। मैं खैराबाद स्टेशन मास्टर था उस समय। तो 1200 टन अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो कार और गाड़ी की क्या वजन होगी। तो ये इसकी तारीख है। और अटक खुर्द तो ये था कि उस वक़्त इसी इलाके में ब्रिटिश ऑफिसर्स जब काम करते थे तो यहाँ शिकार के लिए आते थे। ठीक है जी। वैसे लॉज तो और जगह भी है, जैसे रिलीविंग लॉज है और लॉज है, पार्लियामेंट लॉज है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर डिक्शनरी में लॉज को देखें ना, लॉज बेसिकली उस कमरे को कहते हैं जहाँ शिकार के बाद बंदा रेस्ट करता है। तो अटक खुर्द में लॉज बनाए थे, उसमें ये रहते थे उस वक्त। इसमें हिरन, खरगोश अभी भी बहुत सारे हैं, जंगलात वालों ने पाबंदी लगाई है। तो अटक खुर्द उस ज़माने में बड़ा इम्पोर्टेंट था, खूबसूरत भी था। एक तरफ पहाड़, एक तरफ दरिया, लोकेशन। फिर लोग इस 36 देहात के लोग प्लस अटक खुर्द के लोग इसी स्टेशन पे सारी गाड़ियाँ रुकती थी। ये जो लाइन है ना, ये हमारी पेशावर से कराची, लाहौर और इंडिया दिल्ली तक यही तक। ये जो खैबर मेल जिसको हम कहते हैं ना, ये फ्रंटियर मेल होता था। और ये पेशावर से दिल्ली जाती थी वाया वागा। 1920 में ये शुरू हुआ था। यानी कि यहाँ से हाँ कनेक्ट हो रहा है। यस, यही मेन लाइन है। सारे यहाँ में एक बात बताऊँ आपको, पिंडी में हमारे डीएई साहब आए, कहते सबसे पुरानी FIR कौन सी यहाँ पे? 1925 की मैंने अच्छा 1 नंबर FIR निकाली। वो खैबर मेल का जो था उसमें 10 पकड़ गया। और 20 में चली, खैबर मेल चलती थी, 20 में शुरू हुई थी 1925 की। उस वक्त। इसके बारे में बताया। इसका यह है कि ये जो है ना, ये जो मैंने बताया आपको कि आटा, इससे पहले जब ये वजूद में आया ना, 18 ये इंस्ट्रूमेंट्स है जिस पर हम गाड़ी को परमिशन देते हैं। और ये है कि ये 1850 में बना है, विलियम रॉबिन्सन ने बनाया है। उससे पहले गाड़ियों का निज़ाम नहीं था। झंडी वाले फ्लैगमैन खड़े होते थे और गाड़ी टाइम टेबल की चलती थी। हिस्ट्री में लिखा है 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले जब उधर से गाड़ी आती तो फ्लैगमैन बताता, हाँ जी सफारी ट्रेन किस टाइम निकली है, 2:20 पे चली है, ठीक है जी, पीछे से 3:20 पे दूसरी गाड़ी चलाओ। कोई सिस्टम नहीं था, टोकन वगैरह ये मैकेनिज्म कुछ नहीं था। इसमें कोलिजन हुई। तो इस बंदे ने ये 1850 में ईजाद किया। ये हर इसमें 5 किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हमारे पास टोकन वाला है, टैक्स ले तक, आगे दूसरे हैं। ये एक गाड़ी को जाने देता है या आने देता है एक टाइम पे, स्टेशनों के दरमियान एक गाड़ी। जब एक गाड़ी को परमिशन देता है, अब ये हैंग हो जाता है,
जब तक वो परमिशन उधर पहुंचा के उस स्टेशन मास्टर को दे के इंस्ट्रूमेंट में डाल के ये नॉर्मल हो जाए, तब कोई दूसरी गाड़ी जा सकती है या आ सकती है। वन ट्रेन एट अ टाइम, एक्सीडेंट बचाने के लिए। इसका नाम एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है। एब्सोल्यूट पेवर को कहते हैं, खालिस को कहते हैं, इस वे सिस्टम का नाम है। सिस्टम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी ये कि एक लाइन होती है ना मैडम जी, तो इसलिए वो ब्लॉक उसे किया जाता है। अभी सिंगल लाइन सिंगल लाइन चल रही है। डबल पे भी अगर है ना भाई जान, तो उधर भी यही एक ट्रेन को अलाउ करती है एक डायरेक्शन में। डबल लाइन को भी यही है, जैसे लाहौर से आगे वही है, दूसरे सीमन लेस हैं, टोकन लेस हैं। यहाँ टोकन है, वहाँ टोकन नहीं है। लेकिन और ये इसकी वर्किंग जॉइंट होती है। स्टेशन मास्टर खैराबाद और दोनों मैं लाइन पे होऊंगा तो ये टोकन लिया ले सकता है या दे सकता है। इधर भी स्टेशन मास्टर लाइन पर आएगा तब काम होगा। एक बंदा की बस की बात नहीं है। और ये जो आपके सामने ये स्टेशन का रिसेप्शन और डिस्पैच का मैकेनिज्म है, ये स्टेशन का यार्ड है, ठीक है जी, नक्शा है। और रेड जो है ना ये सिग्नल्स हैं और जो ब्लैक है ये लाइनें हैं। अब जब हम किसी गाड़ी को किसी लाइन पर लेते हैं तो उसकी हम, हाँ जी पता हो लगे एक अच्छा ता गेले चला बोला ऐसा कमा हो गेला मा हिस्से छो हाँ तो ये इधर से हम परमिशन देते हैं ना इसी के जरिए। ये इंटरलॉकिंग है, ये एक और निज़ाम है, ठीक है जी। ये इन दुनिया में पहले हाथ के सिग्नल होते थे, हाथ वाले कुछ अभी भी हैं। उसके बाद ये फ्लैग्स आ गए, झंडियाँ। उसके बाद इंटरलॉकिंग आई है मैकेनिकल। ये आया 1830 में फ्लैग्स, और 5 साल हैंड पे काम होता था 25 से लेकर उस तक। फिर 1830 में फ्लैग आए और 1843 में इंटरलॉकिंग आई, लेकिन मैकेनिकल थी, हाथ वाली। उसके बाद 1930 में ये रिले इंटरलॉकिंग आई है, 1930 में आई है, ठीक है जी। और 1980 में इसको मॉडर्नाइज किया, डिजिटलाइज हो गया।